जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि न करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने स्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया। पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्रलोक होते हुए पितृलोक जाते हैं। तो जो दिया जलाता है उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है। तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी भी बीमारी हो रही होती है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है। लगाइए आप। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय दिया नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं कहीं भी एक जगह पर जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर सिर पे माताओं से निवेदन है पल्लू रखकर, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। और पुरुष वर्ग अगर साथ में जा रहे हों तो धोख लगाकर प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर, जब दिया लगाओ तो झोली पसार कर प्रणाम करो, मेरे पितर मेरे घर में खूब भंडार भर कर जाना, ऐसी कृपा करना और उनको कहकर जाइए। आज रहनी के साथ में वही हुआ। भोजन का सामान आ गया, ब्राह्मण भोजन कर लिए, संत भोजन कर लिए, साधु भोजन कर लिए। अब आई अमावस्या। अमावस्या के दिन सब पितर इकट्ठे हुए, सबसे पूछा गया आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं, सबको भोजन तो मिला? सबसे पूछते। सबने हाथ ऊंचे कर कर कहा, आर्यमा स्वामी हम पितरों को अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला, पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बह रहे थे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा, पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है आप रो रहे हो? आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो। रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ाव।
सीढ़ी जिस पे पितर चढ़ के पितरलोक जाते हैं, उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितरलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितरलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसे आपके आहूतों के लिए, आपके वासुकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक प्रसाद रहे। केवल उनके कि ये जीव की गति हो जाए। जितने सुन रहे हैं, भूल से भी अगर ने भोजन नहीं कराया तो उनको गति प्राप्त हो, कैसे भी उनको मिल जाए, उनको प्राप्त हो। और अमावस्या के दिन 25 तारीख को कथा का विराम है, इसलिए 25 तारीख को हम सब, आप और हम, उन पितरों से विनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के, पितरों के स्थान का स्मरण कर कर, या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दे, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चले गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह गया था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई। मेरा बेटा आया,